नमस्कार, मैं हूं आरटी वर्मा। आप देख रहे हैं ग्रामोदय टाइम्स। आज मैं मौजूद हूं कोमल वर्मा के घर पे, जिन्होंने क्लास 12th की परीक्षा में गोंडा जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक साधारण परिवार में जन्मी कोमल वर्मा बहुत ही साधारण परिवार से हैं, जिनके माता पिता भवनान में एक किराए के घर में रहकर ना केवल एक छोटा सा दुकान चलाकर पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, बल्कि अपनी बिटिया की पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और इसी का परिणाम रहा है कि आज इनकी बेटी ने अपने मेहनत के बल पे पूरे गोंडा जनपद में टॉप करके अपने संघर्ष का लोहा मनवाया है और पूरे क्षेत्र में बेटियों के संघर्ष का न केवल लोहा मनवाया बल्कि उनके मान को भी ऊंचा किया है। आइए हम आप सभी को कोमल वर्मा से रूबरू कराते हैं। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। थैंक यू भैया। मेरा नाम कोमल वर्मा है। मैं करणपुर भवनान में रहती हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ। मेरे फादर का नाम मिस्टर राम सागर वर्मा है, जो कि मिल में कॉन्ट्रैक्टर है। मेरी माता का नाम मिसेस सावित्री देवी है, जो कि हाउसवाइफ है। और मेरी पढ़ाई किसान इंटर कॉलेज ट्रिपल स्माइल से हुई है और मैंने 12 में गोंडा डिस्ट्रिक्ट में प्रथम रैंक हासिल किया है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? मेरी सफलता का श्रेय सारे टीचर्स, मेरे गार्जियंस, मेरी दीदी और सभी दोस्तों को जाता है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे डिमोटिवेट कभी नहीं होने दिया, हमेशा मोटिवेट किए। और जहाँ कहीं भी मैं अपने आप को थोड़ा सा कम महसूस करती थी, वहाँ पर उन्होंने बहुत मोटिवेट किया और साथ लिया। आपने अपनी परीक्षा की तैयारी को कैसे जो है किया, जिससे आपको ये सफलता हासिल हुई? मैंने परीक्षा की तैयारी तो स्कूल से ही किया, जहाँ पर सारे टीचरों ने बहुत साथ दिया, उनका सपोर्ट रहा। वे चाहते थे कि हम आगे निकले और उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे निकले भी। और फिर घर पे हमारे गार्जियंस और मेरी दीदी काफी सपोर्टिव थी, मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह सपोर्टिव थे, तो उन सबका साथ मिल करके मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। मुझे जहां तक जानकारी हुई है कि इससे पहले क्लास 10th में भी आपने जनपद में मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया था, तो क्लास 10th में आपका कौन सा रैंक था? जी, अब मेरे क्लास 10th में 96% आया था, जिसमें मैंने गोंडा डिस्ट्रिक्ट में 7th रैंक हासिल किया था। ये बहुत बड़ी बात है कि कोमल वर्मा ने क्लास 10th में जहां पूरे जनपद में 7th रैंक लाकर माता पिता का मान बढ़ाया था, वहीं इस बार क्लास 12th की परीक्षा में प्रथम स्थान लाकर अपने संघर्ष का पूरे क्षेत्र में लोहा मनवाया है। आप को परीक्षा के दौरान कौन से सब्जेक्ट सबसे कठिन और कौन से सब्जेक्ट सबसे आसान लगे? अब मुझे पूरे परीक्षा के दौरान तो मैथमेटिक्स सबसे इजी लगा, क्योंकि वो हमेशा से मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। और सबसे कठिन तो मुझे फिजिक्स में आते थे, क्योंकि समझ में कम आते थे, उसके क्वेश्चंस बहुत फंसते थे, तो बहुत सबसे कठिन तो फिजिक्स ही था मेरे लिए। आप जो है अपनी तैयारी के दौरान, परीक्षा की तैयारी के दौरान समय प्रबंधन को कैसे किया? समय प्रबंधन तो कोई मेरा एक रूल नहीं रहता था, हमेशा मैं डिसिप्लिन रहती थी। मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ती थी, क्योंकि मेरा 12th था और फिर मैं काफी इधर उधर नहीं भटकती थी, हमेशा पढ़ाई में ही फोकस किया करती थी। ऐसे छात्र जो अगली बार 12th के एग्जाम में या 10th के एग्जाम में बोर्ड की परीक्षा देंगे, उनको आप क्या जो है क्या कहना चाहेंगे? पहले तो उन्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आगे के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। आप हमेशा मोटिवेट रहें, डिमोटिवेट कभी ना हो, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, कंसिस्टेंसी में रहें और फिर हमेशा डिसिप्लिन में रह करके आप पढ़ाई कीजिए और फिर आपका रैंक मुझसे भी ज्यादा अच्छा आएगा। आज अभी आपको जिला अधिकारी कार्यालय से फोन आया था और आप गोंडा गई थी, वहां जो है आपको किसने सम्मानित किया? वहां पर आप बहुत सी मैम मिली, जो जैसे कि डीएम मैम थी और फिर एसडीएम मैम थी और फिर सीडीओ मैम थी, और फिर काफी इन सबका आशीर्वाद पाकर काफी मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ कि उन सबका साथ मिला, उन सबका आशीर्वाद मिला, जहाँ मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और फिर उन सब ने मुझे सम्मानित किया। आप जो है 12th के बाद अपने करियर में आगे क्या करना चाहती? मैं 12th के बाद मैं यूपीएससी करके आईएएस बन के देश की सेवा ही करना चाहती हूँ। तो ये थी कोमल वर्मा, जिन्होंने
यूपी बोर्ड के 12th की परीक्षा में गोंडा जनपद में प्रथम स्थान हासिल करके न केवल पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है बल्कि बेटियों के संघर्ष का लोहा मनवाया है। तो आप देखते रहिए ग्रामोदय टाइम्स और हम आपको लगातार इसी तरीके से सफल लोगों से और सफल व्यक्तित्व से मिलाते रहते हैं, जिससे कि आपको क्षेत्र के ऐसे सफल लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है। नमस्कार, धन्यवाद।